हेलो सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। मैं आपको शुभकामनाएं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे नज़रिए के अंदर ये एक बड़ा पर्व होना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग दिवाली मनाते हैं और रोशनी फैलाते हैं, होली पे हम लोग रंग खेलते हैं, उसी तरीके से हमें इस पर्यावरण दिवस को एक पर्व की तरह मनाना चाहिए और हमें जागरूकता संदेश समाज के अंदर, समुदाय के अंदर ये फैलाना चाहिए कि किस तरह से ये पर्यावरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, यदि पर्यावरण है तो हम सभी हैं, यदि पर्यावरण ही नहीं बचेगा तो हम सब भी नहीं बचेंगे। और पिछला जो दौर विश्व भर के अंदर जो आप देख रहे हो, कोरोना इस काल के अंदर, आप शायद पर्यावरण के महत्व को समझ गए होंगे। हम सभी समझ गए हैं कि पर्यावरण कितना कितना महत्वपूर्ण है। आज जब इस कोरोना पीरियड के अंदर देश भर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई तो कई सारे लोगों को उस ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान देनी पड़ी। तो हमें महत्व समझ में आया कि प्रकृति ऑक्सीजन हमें लगातार देती रहती है, उसे तो हमें बचाना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति को दोस्तों 550 लीटर ऑक्सीजन की प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है। क्या कहा मैंने? एक व्यक्ति को रोजाना 550 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और एक वृक्ष रोजाना 227 लीटर ऑक्सीजन आपको उपलब्ध करवाता है। 227 लीटर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाता है। इसका मतलब साफ है कि यदि एक व्यक्ति ये प्रण ले ले कि वो अपने जीवन काल के अंदर 3 वृक्ष लगाएगा, वो अपने जीवन काल के अंदर 3 वृक्ष लगाएगा, तो यदि 3 वृक्ष भी लगा दिए और उनकी देखभाल कर ली और वो जो वृक्ष है वो बड़े हो गए, तो वो 3 वृक्ष एक व्यक्ति को जीवन भर जो आपको ऑक्सीजन ज़रूरत है वो आपको ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो ये हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए कि हम प्रकृति को बचाएं, हम वृक्ष लगाएं। पिछले कुछ दशकों के अंदर हमारी आधुनिक जो जीवन शैली है उसने हमारे प्रकृति को बर्बाद कर दिया है, हमारे पर्यावरण को बर्बाद कर दिया है। पर्यावरण हमेशा हमें देता आया है, वो प्रकृति देती है हमेशा, लेती कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने हमारी नीड को ग्रीड बना दिया। हमने हमारी नीड को क्या बना दिया? ग्रीड बना दिया। हमने उसको लालच बना दिया। हमने प्रकृति के साथ में जो पिछले दशकों के अंदर खिलवाड़ किया है, आज उसी का नतीजा है कि आपको विश्व भर के अंदर आपदाएं देखने को मिल रही है। आज साइक्लोन आ रहे हैं, आज सुनामी आ रही है, राइट, आज भूकंप आ रहा है, आज तौकते तूफान आ रहा है, आज यास आ रहा है। कभी सोचा है आपने कि ये प्रकृति के साथ में मानव ने जो खिलवाड़ किया ये उस सब का नतीजा है। और दोस्तों अभी तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है ना। प्रकृति बहुत ज़्यादा बोझ झेलती नहीं है। प्रकृति जो है वो अपने आप को फिर बैलेंस कर देती है। तो जिस मनुष्य ने इस प्रकृति के साथ में उसका खिलवाड़ किया है उसी का नतीजा है कि आज ये सब कुछ हो रहा है। आज हमारी मानव समुदाय ने, ह्यूमन रेस ने प्रकृति को छलनी कर दिया है, उसका चीरहरण कर दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। हमने पेड़ों को काट दिया, हमने पानी को खराब कर दिया। इस अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से डेजर्टिफिकेशन, आज जो हरे भरे स्थल हैं वो मरुस्थल बनने के कगार पर है। हमने 5 रुपए की सब्जी खरीदी तो हमने एक पॉलीथीन बैग की डिमांड की, और वो पॉलीथीन बैग आपने कभी सोचा भी नहीं कि जिस 5 रुपए की सब्जी में आपने एक पॉलीथीन बैग खरीदा है, उस एक पॉलीथीन बैग से पता नहीं कितना एनवायरनमेंट खराब होगा। एक पॉलीथीन की उम्र जो है वो कितनी है दोस्तों? 1000 वर्ष है। 1000 वर्ष तक आपने जो एक पॉलीथीन, आपने जब 5 रुपए का धनिया खरीदा और उसमें आपने जब एक पॉलीथीन ली, मतलब वो पॉलीथीन एनवायरनमेंट के अंदर 1000 वर्ष तक पड़ी रहेगी और वो डिग्रेड नहीं होगी, राइट। आज हम लोगों ने हमारी करतूतों के कारण, हमारी इस करतूत के कारण प्रकृति में हजारों लाखों स्पीशीज़
जातियां जो है वो विलुप्ति के कगार पर है, जो कई सारी जातियां आप लोगों के लिए उपयोगी है वो विलुप्ति के कगार पर है, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हम मानवों के ऊपर आने वाला है। ऐसी कई प्रजातियां हैं जो नष्ट हो रही है, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, राइट, सब विलुप्ति के कगार पर है। तो दोस्तों, इस पर्यावरण दिवस के ऊपर मेरी ओर से ये एक संदेश भी है मेरे व्यूअर्स को, राइट। मेरा आप लोगों से आग्रह भी है कि हम लोग समुदाय के अंदर, सोसाइटी के अंदर हम एक जागरूकता फैलाएं। मुझे जहाँ तक लगता है लोग जो है वो पर्यावरण के प्रति बहुत उदासीन है, उनके अंदर जागरूकता का बहुत बहुत भारी अभाव है। हम लोगों को जागरूक करें, हम प्रकृति को बचाएं, हम विकास करें, बेशक हम लोग विकास करें, लेकिन हम विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। मतलब हम नेचुरल रिसोर्सेज को बिना खराब किए हुए, प्राकृतिक जो स्रोत हैं उनको बिना खराब किए हुए हम विकास करें। विकास बेशक करें, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। हम ये जो प्रकृति ने हमको जो दिया है, इस प्रकृति की चीज़ों को हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले दिनों के अंदर जब माएँ अपने बच्चों को पढ़ाए, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि माँ जो है जब बच्चे को पढ़ाए तो ये कहे ये टाइगर हुआ करता था, ये लॉयन होता था, ये एलिफेंट होता था। कहीं ऐसा ना हो जाए। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वायु को धरोहर के रूप में छोड़ना होगा, हमें स्वच्छ जलाशयों को छोड़ना होगा। आज की तारीख के अंदर हमने जो प्राण वायु ऑक्सीजन है, राइट, उसको हमने खराब कर दिया। हम लोगों ने जो जलाशय, पानी की उपयोगिता को नहीं समझा, हमने उस पानी को खराब कर दिया। पानी और जो ऑक्सीजन, दो चीज़, वायु और जो पानी है, उसको ही हमने खराब कर दिया, जो आपके लिए जीवन है। हमें इन्हें बचाना पड़ेगा। हमें हमारी देश की नदियों को बचाना पड़ेगा, पहाड़ों को बचाना पड़ेगा, झरनों को बचाना पड़ेगा। हमें हर वो चीज़ जो प्रकृति की है उसे बचाना होगा दोस्तों। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, नम्र निवेदन है कि हो सके तो हम प्रकृति को बचाएं। इस पर्यावरण दिवस के ऊपर हम एक शपथ लें, हम ये शपथ लें कि कम से कम हम पर्यावरण के संरक्षण के अंदर कितना योगदान देंगे, नहीं देंगे, वो तो एक बात की बात है, लेकिन जो कुछ प्रकृति ने हमें दिया है कम से कम हम उसे नष्ट न करें। तो दोस्तों, इसे पर्व की तरह मनाइए, लोगों को अवेयर कीजिए, अवेक कीजिए, पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाइए। जितना जागरूक हमारा समाज होगा उतना ही बेहतर रूप से हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। तो आओ आज इस 5 जून को हम एक शपथ लें कि हम पर्यावरण को बचाएंगे, हम भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा को छोड़ेंगे, हम भावी पीढ़ियों के लिए हम एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट पीछे हम छोड़ कर जाएंगे। तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस पर्व के ऊपर कम से कम हम कुछ पेड़ लगाएं और अंधाधुंध जो कटाई हो रही है उसको हम लोग रोकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, हम नेचुरल रिसोर्स को नष्ट ना करें। तो मेरी ओर से फिर एक बार 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, उसकी आप लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।